नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। आप सभी का स्वागत है पेंटर अंकल चैनल पर। ये चैनल यूट्यूब पर है। वैसे तो इसके वीडियोस हम फेसबुक पर भी डालते हैं। आज हम कैलीग्राफी के पेन के बारे में, या जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, जो हमारे हथियार हैं, जिससे हम कुछ क्रिएट करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ दिक्कतें आ रही है, उनको थोड़ी उसके बारे में बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी उन तक पहुंचाना ज़रूरी है, और मैं भी ज़रूरी समझता हूं। तो ये हम पहले पेन के बारे में जानते हैं। ये बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के पेन आते हैं कैलीग्राफी के। तो ये है आरुल का, ये पेन है। उसको निकालते हैं हम। हम्म, ये है, पेन है। हाँ, ये कैमरा में दिखने के लिए मैं थोड़ा सा उसको, ये देखिए, उसके अंदर ये ट्रांसपेरेंस है, उसमें स्याही भरना पड़ता है। ये अभी उसका ऑलरेडी नीब लगा हुआ है, और साथ में उसके 3 3 6 7 और ये टोटल 8 नीब आते हैं। ये सब कट नीब बोला जाता है, ये कट नीब बोलते हैं। कट किया रहता है यहाँ का आगे का जो हिस्सा, इसके लिए कट कट नीब कहते हैं। ये इंग्लिश के लिए ये नीब आती है। ये देखिए, लेफ्ट साइड में कट मारा हुआ है ना। मैं थोड़ा सा कैमरा की तरफ लाता हूँ। ये जो उसका कट जो है, ये लेफ्ट की तरफ है। और ये है मराठी और हिंदी के लिए यूज़ करने वाले नीब है, ये कट नीब है। तो ये देखिए, इसका राइट साइड में कट किया हुआ है। हुँ? ये थोड़ा-सा बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है मालूम है कि हम लेकर तो आते हैं, पेन लेकर आते हैं, लेकिन उसमें नीब नहीं होती है, ये इंग्लिश की है। अगर आप हिंदी इस पर करना चाहोगे तो काफ़ी दिक्कतें आती है, और ये जानकारी कोई नहीं देता है। बहुत बार हम तक नहीं पहुँचती है। तो आप ये जान लें कि ये देवनागरी जो लिखा हुआ है, आप उसको हिंदी और मराठी के लिए यूज़ कर सकते हैं। संस्कृत लिखना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज जानना चाहिए आपको, तो इसके लिए हम पहले पेन के बारे में जानते हैं। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, और इसके साथ-साथ ये पेन में यूज़ करने के लिए जो स्याही आती है, ये कैमलिन की आती है। मैं थोड़ा दूर कैमरा के, ये कैमलिन की आती है। हुँ, ये तो रेड कलर की है। रेड कलर है। ये ब्लैक कलर भी आती है, ये ब्लैक कलर की इंक आती है। और ये ब्लू कलर की भी आती है, और भी अलग अलग कलर की इंक आती है। हुँ? बहुत सारी अलग अलग कंपनियां भी है इसमें, जैसे कि अभी आरुल की इंक है। हाँ, कुछ लोग ये फ़ोटो कलर यूज़ करते हैं। हुँ? लेकिन ये महंगे कलर होते हैं। ये देखिए, ये भी इंक है। फ़ोटो कलर अलग अलग कलर के हैं। ये ग्रीन है। हाँ। हुँ, ये डार्क ग्रीन का है, ये फ़ोटो कलर आते हैं। तो इसके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन ये बेसिक नॉलेज में आपको, ये कैमलिन, ये सस्ती, यानी काफ़ी उसका कीमत कम रहता है, रेट कम रहता है। पार्कर की भी इंक आती है, लेकिन ये थोड़ी-सी कॉस्टली है, महंगी है। हाँ, तो आपको मतलब यूज़ करने के लिए यही सही है, कैमलिन की। तो हम पहले रेड को यूज़ करते हैं। ये सील पैक है, उसको खोल देते हैं हम। हुँ, हुँ, ये तो इंक भरने के लिए, ये देखिए इंक किस तरह से भरा जाता है, ये आप देख लीजिए। हम्म, इसके लिए, इंक भरने के लिए, ये फिलर आता है। ये फिलर आता है इस तरह का। तो आप इससे थोड़ा प्रेस करके इसमें इंक डालिए, और ये फिलर से आप पेन पेन में स्याही भरते समय आपको पता चलता है कि कितना स्याही भरा हुआ है ना। तो देखिए, ये 0 पॉइंट की नीब है, जो फाउंटेन पेन में यूज़ होती है। तो आज हम कैलीग्राफी करने वाले हैं, तो हम इसको निकाल देते हैं। हाँ, निकाल कर क्या करते हैं, दूसरा नीब लगा देते हैं। देखिए, हाँ, नीब लगाने से पहले आपको इसके बारे में बता दूं। ये नीब के साथ जो लगाते हैं, इसको मराठी में जीभ कहते हैं, जीभ। हिंदी में जीभ बोलिए, चलेगा। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ये पेन का महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे यहाँ से इंक पास होती है। और यहाँ जो ये जो होल है, यहाँ तक उसको छोड़ना इसका काम है। उस हिसाब से ये कट मारा हुआ है, उसमें से इंक हमें लिखने में मदद करती है। तो हम कोई भी थोड़ा सा जो समझ लीजिए कौन सा नंबर है, ये 3 नंबर है।
ये 4 नंबर है। हाँ, तो हम 3 नंबर की ले लेते हैं नीब। हाँ, तो थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से यूज़ करना है। जब भी आप नीब लगाओगे तो किस तरह से पकड़ना है, ये देखिए यहाँ पकड़ लिया मैंने, यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक पकड़ लिया। और जो पेन हमने लिया था तो उसको, ये देखिए, थोड़ा सा उसको प्रेस करना है। देखिए कि बराबर बैठा है तो बैठ गया कि नहीं। हाँ, फिर बाद में आप इसको चाहे तो जब भी आप इंक भरोगे तभी आप उसको थोड़ा सा खोल कर, है ना, ये थोड़ा खोल कर, थोड़ा सा इंक है ना, ये थोड़ा सा आप बंद करोगे तो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, देखो इंक यहाँ से। थोड़ा भी ये बोतल हम बाजू में रख देते हैं, ये किस तरह से लिखता है उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। तो शुरू में अगर पेन नहीं चला तो थोड़ा सा हल्का सा डीप करिए उसको, एक ही बार, एक ही बार डीप करिए और बाजू में रख दीजिए। हाँ, शुरू शुरू में नया पेन रहेगा तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। हमें अगर लिखना है सत्यमेव जयते तो कैसे दिखेगा, ये देखो, ये पेन पकड़ने का ये 45 डिग्री का जो है वो मैंने आपको बताया है। 1 इंच का हमने उसका साइज़ ले लेते हैं। पेन पकड़ने का स्टाइल वही है। हाँ, थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, मतलब पेन किस तरह से पकड़ना है। और हम दूसरी नीब लगाते हैं। हाँ, ये 3 नंबर की लगाई थी नीब, अब 4 नंबर की लगा के देखते हैं, ताकि आपको अलग अलग नीब कैसे काम करती है उसके बारे में आपको पता चलेगा। हो सकता है मेरा थोड़ा सा हाथ ख़राब हो जाएगा क्योंकि इंक के साथ थोड़ा सा उसको टच करना पड़ रहा है। ये 3 नंबर की हमने यूज़ की, हम लोग अभी 4 नंबर की नीब यूज़ कर रहे हैं। 4 नंबर मतलब 4 मिलीमीटर उसका साइज़ होता है, 4 मिलीमीटर ये उसका चौड़ाई होती है। हाँ, ये नीब पकड़ने का वैसे ही है, ये उसके साथ ये जीभ पकड़ लो बराबर। हाँ, नई नीब है तो थोड़ा सा चलने में, हाँ, हो गया। ये देखो, हम्म, कैमरा में दिख रहा है क्या, देखिए ये मैंने 45 डिग्री उसका ले लिया, ये देखिए। यानी ये देखो, इसका थिकनेस और इसका थिकनेस देखो कितना फ़र्क है। हाँ, थोड़ा सा आपको बेसिक फ़र्क समझ में आ जाएगा। सत्यमेव जयते। कितना स्मूथ लिख सकते हैं आप। और ये जो नीब आती है इसमें क्या होता है मालूम है, कुछ लोग बोलते हैं कि चलती नहीं है। बिल्कुल आराम से चलती है, देखिए मैंने आपके सामने ही मैंने खोला है, उसको नीब लगाई है और ये सब किया है। अगर आप पकड़ने का आपका तरीका सही होगा तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। हाँ, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज करिए, उस पर फ़ोन पर बात हो सकती है। इसके साथ साथ मैं और दूसरे भी आपको दिखाता हूँ, इसका एक्सरसाइज जो है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। और दूसरे कौन से पेन आते हैं, थोड़ी सी आपको जानकारी बताता हूँ, देता हूँ। इस तरह के भी पेन आते हैं, ये देखो, ये कट निप के जो पेन आते हैं, ये इस तरह के। ये थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, अभी मैं काम नहीं करेंगे इसके ऊपर, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। साथ साथ हैंडमेड पेन के बारे में आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स ज़्यादा जो है गांव खेड़ा के लोग हैं, तो अगर वहाँ ये इस तरह के पेन जो होते हैं वो पेन वहाँ मिलते नहीं हैं।
इस तरह की नीब मिलती नहीं है, जल्दी मिलती नहीं है। तो गाँव में जो लोग हैं, गाँव में जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप अलग-अलग तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, मैंने ये आइसक्रीम कैंडी जो आती है, आइसक्रीम की कैंडी होती है, मैं जमा करके रख दिया था, आपको रेडीमेड भी मिलती है। उससे मैंने ये बनाया है, हाँ, पेन। आप उसको जो कैसे पेन कैसे बनाना है उसका वीडियो, उसका लिंक मैं इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये आइसक्रीम कैंडी से कैसे बनाते हैं, हाँ, ये पेन कैसे बनाते हैं कैलीग्राफी का, और ये बम्बू का कैसे बनाते हैं। हमारे ज़माने में तभी एक उसे बोरू कहा जाता था, मराठी में बोरू कहते हैं। तो बोरू आता था, वो एकदम नर्म लकड़ी आती थी, लेकिन ये बम्बू है, बम्बू से बनाया हुआ है। बम्बू में क्या दिक्कत आती है कि ये देखो, ये बीच में जो है ना, ये ऐसा होल आता है, और वो जो बोरू नाम का जो लकड़ी यूज़ होता था, तो उसको है ना, इस तरह से सब बीच में होल नहीं आता था। तो वो उसको छील कर इस तरह से कट दे के हम उसका पेन बनाते थे। हाँ, तो उसके बारे में मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सब उसी के बनाए हुए पेन हैं। उसका यूज़ करने का तरीका कैसे है, उसके बारे में भी मैंने बताया है, वो आप डिटेल में जान लीजिए। लेकिन आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको सही जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।